कौन हो तुम और तुमने हमें झुककर सलाम क्यों नहीं किया? हुजूर, तो बात यह है कि ये झुक नहीं सकते। क्यों? दरअसल इनकी रीढ़ की हड्डी ही कुछ ऐसी है। बहुत बड़े बड़े हकीमों को दिखाया पर कमबख्त टूटने को तैयार है पर झुकने को नहीं। तो रीढ़ की हड्डी की बीमारी है तो फौज में क्या कर रहे हो? हम फौज में झुकने के लिए नहीं आए, दुश्मनों को झुकाने के लिए आए हैं। देखा आपने, इसी जज्बे की वजह से ये नासिर साहब के अजीज दोस्त थे। बहुत अजीज, इतने अजीज के नासिर को देखते ही दिल करता है कि ऐसे गले मिले कि जान ही निकाल दे। नासिर साहब के खास बुलावे पर जंग लड़ने के लिए आए हैं। वल्लाह, इतनी सी उम्र में ये बहादुरी। तुम्हारा नाम क्या है बहादुर? बुला लो अपने साथी को। याकूत वाकूत जा चाहे वाकूत। याकूत याकूत तो नासिर साहब के अजीज हाथी का नाम है। हाँ, और उनके अजीज साथी का भी यही नाम है, याकूत। जिस तरह से वो नासिर के करीब रहता है, बिल्कुल उसी तरह मैं भी उनके करीब आना चाहता हूँ। वाह, तलवार के भी अमीर हो और बातों के भी। जो कुछ भी सीखा है बुजुर्गों से ही सीखा है। यहाँ कैसे आना हुआ? बालाजी ने जंग से पहले ही हमारी तोपों को बर्बाद करने की साजिश की है, इसलिए नासिर साहब ने हुक्म दिया है कि बारूद को किसी महफूज जगह पहुंचा दिया जाए। बारूद? हमें ऐसा तो कोई पैगाम नहीं मिला। पैगाम का इंतजार करोगे तो बहुत देर हो जाएगी। आप नहीं जानते वो बालाजी कितना खौफनाक आदमी है। जिन है जिन। उसने अकेले भैरवगढ़ जीता था। उसी ने अजिंक्य तारा पर हमारा हमला नाकाम किया था। वो बहादुरी और दलेरी में हमारा बाप है, बाप। इसलिए जल्द से जल्द हमें यहाँ से बारूद हटाना होगा। और अगर आपको हम पर यकीन नहीं हो रहा है तो हम चले जाते हैं, पर फिर जो होगा उसके जिम्मेदार हम नहीं, आप होगे। आई, तू ऐसा नहीं कर सकती। ये हमारा गांव नहीं है। यदि वो थोड़ी देर लौटे नहीं तो तू उन्हें अकेले ढूंढने निकल जाएगी। चिमना, यदि तू गई और तुझे कुछ हो गया तो? अगर मैं नहीं गई और तेरे भाव को कुछ हो गया तो? बाजी को मेरी आवश्यकता है चिमना। उसके साथ श्रीधर नाम का एक मुगल गुप्तचर है जो हमारे गांव के बालू जैसा नहीं है कि बाजी ऐसे उसे मूर्ख बनाकर वापस लौटा है, जो देश से विश्वासघात कर सकता है, कुछ भी कर सकता है। करला, मुझे जाना होगा चिमना। मुझे बाजी की बहुत चिंता हो रही है। तुझे मात्र भाव की चिंता है, हमारी नहीं, भीव की भी नहीं। बाबा बीमार है, वो कमजोर है, और अब तू भी हमें छोड़कर जा रही है। हमारा ध्यान कौन रखेगा? कौन करेगा हमारी रक्षा? ठहरो। तुम लोग गाड़ियों में बारूद भरना शुरू करो। तब तक हमारा एक सिपाही नासिर साहब से इस हुक्म की तस्दीक करके लौट आएगा, और जब तक वो लौटेगा नहीं तब तक बारूद अपनी जगह से हिल नहीं सकता। नासिर साहब को तकलीफ देने की क्या जरूरत है? चुप रहो। हम मुगलों को क्या करने की जरूरत है और क्या नहीं, वो हम तय करेंगे। तुम्हारे जैसे बेवकूफ नहीं,
तुम अपने लोगों के गद्दार हो और गद्दार गुलाम बन सकता है, साथी नहीं। तुम लोग जाकर गाड़ी में बारूद भरो, इनकी मदद करो। नासिर के यहाँ आने से पहले मुझे यहाँ से बाहर निकलना होगा। माँ भवानी, आज सुने मुझे बड़ी कड़ी परीक्षा में डाला है। वहाँ बाजी को मेरी आवश्यकता है और यहाँ इन दोनों को भी। मैं एक साथ 2 स्थानों पर तो नहीं हो सकती ना माँ, पर तू तो हर जगह विद्यमान है। इसलिए मेरे इन 2 बच्चों को तेरे पास छोड़ के जा रही हूँ। एक माँ दूसरी माँ पर विश्वास कर रही है, उस विश्वास की लाज रखना माँ। जब तक मेरा बाजी अपनी माँ के दूध का और इस मातृभूमि का ऋण नहीं उतार देता, उसकी रक्षा करने में मेरी सहायता करना माँ। जनाब कमरुद्दीन खान साहिब अपने शहजादे नासिर साहिब के साथ बारूद के गोदाम का मुआयना करने आ रहे हैं। नासिर ने मुझे यहाँ देखा तो देखते ही मार डालेगा। इसलिए अपनी निगरानी में बारूद को यहाँ से हटवाने के लिए कमरुद्दीन खान साहिब खुद यहाँ आए हैं। चलो चलो चलो, जल्दी जल्दी हाथ चलाओ। खान साहब के काम में देर नहीं होनी चाहिए, मैं उनका इस्तकबाल करता हूँ। बाजी, अब कैसे निकलेंगे यहाँ से, और वो भी बारूद लेकर? क्या सोचा है बाजी, क्या करेंगे आप? जब हनुमान जी लंका से सीता माता को उठाने में कामयाब नहीं हुए थे तो उन्होंने क्या किया था? ये आत्महत्या है बाजी। आत्महत्या नहीं, बलिदान। और युद्ध बलिदान मांगता है।
चल मल्हारी, चल मुझे बाजी के पास लेके जा। चल। सरकार, जीवन के व्यापार में आधी पूंजी मंजे अपने प्राण दांव पर लगाने जा रही हैं। इस साझेदार से बिना पूछे आप हमसे हमारी जान दांव पर लगाने के लिए कह रहे हैं। पराई चीज बिना पूछे दांव पर कैसे लगाए धराज? पराई चीज मंजे हमारी जान पर किसी और का अधिकार है। हाँ बोलने से पहले उनसे आज्ञा लेनी पड़ेगी। हम आपको इस तरह मुगल छावनी में जाने की अनुमति नहीं दे सकते। आपको रुकना होगा। आज आपकी पत्नी रुक सकती है, एक मां नहीं। मत रोकिए मुझे। बाजी की जितनी चिंता उसकी मां को है, उतनी ही चिंता उसके पिता को भी है। जानती हूँ प्रणा भी, आप सिर्फ उसके पिता नहीं है, यहाँ के सरसूबेदार हैं, इस युद्ध के नायक हैं। मैं तो मात्र एक माँ हूँ। आपके ऊपर यहाँ के हर सैनिक की जीवन रक्षा की जिम्मेदारी है, मगर मुझ पर सिर्फ मेरे बेटे की जीवन रक्षा की जिम्मेदारी है। और यदि एक माँ एक सरसूबेदार के कर्तव्य के बीच में नहीं आ रही, तो एक सरसूबेदार को भी एक माँ के कर्तव्य के पीछे नहीं आना चाहिए। जाने दीजिए मुझे। तुम इतने आराम से झुक कैसे गए? तुम्हारी रीढ़ की हड्डी में तो तकलीफ है ना? बोलो। मैंने कहा बोलो। जवाब क्यों नहीं देते? मैंने कहा बोलो। मराठी झुकता है तो दुश्मन को तोड़ने के लिए। क्या कर रहे? मशाल कहीं जाए और आग ना लगे, ऐसा तो कभी हो ही नहीं सकता। बाजी ने मुगलों के बारूद को नष्ट कर दिया। आहो, इस धमाके के बाद तो वो बाजी को बिल्कुल नहीं छोड़ेंगे। मुझे उसके पास जाना है, मुझे उसके पास जाना ही होगा। हम आपको जाने नहीं देंगे सरकार। यदि आपको कुछ हो गया तो चिमनानी बिहू, उनका क्या होगा?
आई। आई, तेरी बहुत याद आ रही थी मुझे भी। बाबा, मैं जानता हूँ कि आप मुझसे नाराज हैं, क्योंकि आपके बार बार कहने पर भी मैंने आपके आदेश का पालन नहीं किया। पर मैंने आपके आदेश की अवज्ञा मातृभूमि की रक्षा के लिए की। ये निर्णय लेने का अधिकार तुम्हारा नहीं था बाजी। सेना अनुशासन की डोर से बंधी होती है। यदि तुम्हारी तरह हर सैनिक अपनी मर्जी से मातृभूमि की रक्षा के मार्ग खोजने लगा तो इस सेना को बिखरते देर नहीं लगेगी। यदि तुमने मुगलों के बारूद को नष्ट करने, उसे चुराने की योजना बनाई थी तो तुम्हें हमें बताना चाहिए था। हम इस कार्य के लिए तुमसे अधिक कुशल, तुमसे अधिक अनुभवी योद्धाओं को भेजते। तुम मुगल खेमे से अपने कौशल के कारण नहीं, अपने भाग्य के कारण बचकर लौटे हो। मैं अनुशासन और आदेश दोनों का महत्व जानता हूँ, पर मातृभूमि के आह्वान के आगे अनुशासन भी छोटा पड़ गया और आदेश भी। मुझे युद्ध जीतने का मात्र एक ही मार्ग समझ आया। यदि रावण को परास्त करना है तो युद्ध से पहले रावण की लंका में आग लगा दी जाए। और मैंने आग लगा दी। हो, आज जो तुमने किया है उससे हमें लाभ होगा, और तुम्हारी ये अनुशासनहीनता की प्रवृत्ति कल को बहुत बड़ा नुकसान पहुंचाएगी पाजी। भय, कायरता, अनुशासनहीनता, ये तीनों जंगल की आग की तरह फैलते हैं। इस सेना का एक सेनापति है। यदि तुम्हारी तरह प्रत्येक सैनिक सेनापति बनकर स्वतंत्र निर्णय लेने लगा तो नहीं बाजी, इसकी अनुमति हम तुम्हें नहीं देंगे। तुमने अनुशासन तोड़ा है आनी। अनुशासन तोड़ने का दंड सबके लिए बराबर होता है, फिर वो चाहे कोई सैनिक हो या हमारा पुत्र। हम तुम्हें सेना से निष्कासित करते हैं। आज से मात्र तुम बाजी हो, ना तो इस सेना का भाग हो और ना ही मातृभूमि के रक्षक। हमारा बारूद तो उड़ा दिया, मगर भूल गए कि आग से आग नहीं बुझती। हमारे सीने में लगी हुई इंतकाम की आग और भड़क पड़ी है। मराठी अपने मुल्क के लिए मरना जानते हैं, मगर हम नहीं जानते, हम सिर्फ मारना जानते हैं। वो सोचते हैं कि उन्होंने हमारा बारूद खत्म करके शेर के पंजे काट दिए हैं,
अरे बकरियों के लिए तो शेर की दहाड़ ही काफी है, पंजों की जरूरत ही नहीं पड़ती। कल हर मराठी को मौत के घाट उतार के उनकी ये गलत फहमी दूर करेंगे। उसकी तैयारी की जाए। अल्लाहू अकबर, 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 अल्लाहू अकबर। भूकंप? ये भूकंप नहीं है, युद्ध की आवाज है। सेना अपना व्यू रच रही है। क्या तो मुगल अपने गोला बारूद के बिना हमें हराने के लिए करेंगे क्या? बारूद समाप्त होने के पश्चात भी ये अंतर नष्ट नहीं हो जाता कि वो 4000 हैं और हम 40। वो युद्ध कला में निपुण सेना के साथ आक्रमण कर रहे हैं जो बिना बारूद के भी हम सबको समाप्त करने की क्षमता रखते हैं। कूच करने की तैयारी कीजिए।